हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आरपीएससी ने इंग्लिश सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फेज 1 की इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। जो डेट्स आपके 9 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक रहेंगी। इसके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों कि यहाँ पर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से टोटल 153 आपके सीट्स थे, आप देख पा रहे हो इधर, ठीक है। और 153 सीट पर इन्होंने टोटल जो कैंडिडेट बुलाए थे वो कैंडिडेट आपके थे कितने, 581। ये देखो, ये आपका जो रिजल्ट है ये 18 तारीख को 18 नवंबर को आपकी रिलीज़ हुआ था, जिसमें टोटल 581 एस्पिरेंट्स को बुलाया था। और इतना जल्दी ये काम हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, और इसी वजह से शायद इन्होंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की डिमांड नहीं की थी। इनका ये था कि इंटरव्यू हम जब जल्दी कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इनको पहले पता होगा, सीधी सी बात है, इन्होंने चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन जिनको जब इंटरव्यू इतने फास्ट कराने थे और इसीलिए इन्होंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्होंने यहाँ पर आरपीएससी को जमा कराने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो बढ़िया है आपके लिए। अब जो कैंडिडेट ये कह रहे थे कि हमारा अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही थी, तो अब देखो आरपीएससी जब अपने पे आई तो इन्होंने कितना फास्ट काम किया है ना। आपके रिजल्ट जो है 18 तारीख को इन्होंने रिजल्ट जारी किया, और आज कितनी डेट है, 28। 10 दिन बाद ही इन्होंने आपकी इंटरव्यू की डेट भी रिलीज़ कर दी, और जस्ट कितने दिनों बाद, टोटल 10 दिन बाद, है ना, आपके 9 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपके इंटरव्यू होंगे। टोटल 581 के आपके इंटरव्यू होंगे। तो सीधी सी बात है, आपके ये एक फेज़ में तो कंप्लीट होंगे नहीं, तो इसमें हो सकता है 2 फेज़ भी लग जाएँ, 3 फेज़ भी लग जाएँ, क्योंकि 13 दिसंबर तक तो आपके जो हिंदी सब्जेक्ट के जो फेज़ 4 है उसके इंटरव्यू चल रहे हैं ना। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट फेज है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद इसमें कितना समय लग रहा है आपके सामने है, सेकंड फेज भी होगा इसका। अब देखते हैं कि इसमें और कितना टाइम लेती है आरपीएससी और कितने लोगों के यहाँ पर इंटरव्यू लेटर रिलीज़ होते हैं, ठीक है। वो आरपीएससी को पता है वो सारी बातें। तो दूसरा, अब बात आती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर इसमें तो कोई चीज़ लिखी हुई है कि आपको जो जो लेके जाने हैं, पासपोर्ट सही रंगीन फ़ोटो, इसके साथ ही आपको मूल पहचान पत्र लेके जाना है, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। साथ में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप फोटोकॉपी लेके जाओगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको आप 2 कॉपी में फिलअप करोगे, 2 कॉपी में भरना है अटेस्टेशन फॉर्म को भी, और एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का होना चाहिए। इस तरीके से आपका पूरा एक बंच बन के तैयार होगा। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि अगर आपसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पहले मांगते हैं तो उसमें अगर कोई मिस्टेक होती तो उसके आपके पास ऑप्शन होता, समय होता। लेकिन अब आपके क्या है कि इंटरव्यू से जस्ट पहले आपके क्या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहे हैं ये, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अब आपके पास इतना समय बचेगा नहीं, तो इसमें मिस्टेक मत करना। और आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2 कॉपी में भर के ले जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएगा आपका, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी हो जाएगी, आपका इंटरव्यू का जो लेटर है वो हो जाएगा, उसके साथ आपका जो एडमिट कार्ड थे एग्जाम के वो भी जाएंगे। अब देखो, ये सब के बाद भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट और बचता है जो आपको देना है, वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जरूर ध्यान रखना, वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का पूरा बंच है, उसके साथ ही आपको अटैच करके देना है, ये भी हार्ड कॉपी में, ये भी आपके साथ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी लोग ये भूल जाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भी देना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का ध्यान रखना, और साथ में एडमिट कार्ड का। ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट भूल जाते हैं इनको। क्लियर। तो आरपीएससी अब अपने पे आ गई है। अब आरपीएससी फटाफट काम कर रही है। इंग्लिश के देखो 24, उसके बाद जल्दी ही नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2025 के जनवरी 2025 में जो सेकंड फेज है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और हिंदी के भी लगभग खत्म हो जाएंगे इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद बाकी जो साइंस सब्जेक्ट है उनके बचेंगे। तो अब रिजल्ट जल्दी निकालेगी। अभी इन्होंने उर्दू सब्जेक्ट का निकाला है, ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट का निकाला है इन्होंने, उसके भी इंटरव्यू हो जाएंगे इसके जस्ट बाद ही। तो आरपीएससी थोड़ा फास्ट काम कर रही है। हो सकता है इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो कि आरएएस जो है उसके इन्होंने एक भर्ती निकाल दी है नेक्स्ट, जबकि इससे पहले वाली वैकेंसी है वो कंप्लीट नहीं हुई। इससे पहले वाली वैकेंसी है उसके अभी तो मेन रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। जो रिटर्न एग्जाम है उसका रिजल्ट आना बाकी है। उसके अलावा एक एग्ज़ाम और कंडक्ट कराना है इनको, और उसकी भी डेट निकाल दी। तो लोड है, तो उससे पहले पहले चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू भी हो जाएं, क्योंकि फिर इनको आरएएस के इंटरव्यू भी कराने हैं। तो इन पे लोड काफ़ी है, इसलिए चारी भर्ती जल्दी जल्दी हो जाए। तो आप सभी ये प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब जो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट थे उनको पता होगा कि अब इसमें इनके पास कितना समय है, क्योंकि 18 तारीख को रिजल्ट आया, ये सोच रहे थे कि 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन देखो 9 दिसंबर से ही अब इनके क्या है कि इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि डेट रिलीज़ कर दी है यहाँ पर, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी आपको कंटेंट जानना हो उस पर मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको प्रॉपरली देख लें और अच्छे से। फिर भी कोई आपके अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और इन पर मैंने पूरा बताया हुआ है आपको। आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के जो इंटरव्यू है 9 से 24 तक होंगे, इसका ध्यान रखना। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट का सेट किस तरीके से अरेंज करना है, कितने जाने हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको बहुत आसानी से और पूरा पेशेंस से इस काम को आपको करना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है मेनली। क्योंकि और लोगों को तो क्या है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने तक का समय मिल जाता है। आपको वो समय नहीं दिया आरपीएससी ने, आपका जस्ट उसी दिन क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। क्लियर। तो ये है,
तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर भी आपके कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।